नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बिहार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तनुप्रिया। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नाबालिग के साथ छेड़खानी का वीडियो मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बिहार में अचानक बदले मौसम के रुख से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। और बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुद्ध स्मृति पार्क पहुंच पूजा अर्चना की। अब खबरें विस्तार से। बेऊर जेल में बंद कुख्यात बिंदु सिंह के नाम पे रंगदारी वसूलने आए उसके बेटे रोशन सिंह को कंकड़बाग थाने की पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक रोशन सिंह नशे में धुत था, लेकिन उसके साथ आए बदमाश फरार हो गए। आपको बताते चले कि कंकड़बाग थाना क्षेत्र के सालीमार मोड़ के पास मोबाइल दुकान से 2 मोबाइल मांग रहा था। नहीं देने पर दुकानदार के साथ गाली गलौज कर हाथापाई भी शुरू कर दी थी। सड़क दुर्घटना में 3 छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों छात्र 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। घटना आसाव थाना क्षेत्र के कसीला गांव के समीप त्रिकालपुर मोड़ पर रात्रि करीबन 9 बजे के पास बताई जा रही है। बाइक सवार 3 युवकों ने एक शादी समारोह से लौट रहे थे। उसी दौरान बिजली के पोल से जबरदस्त टक्कर हो जाने से यह बड़ी दुर्घटना घटी। जी बताइए, कैसे घटना घटी? हम लोग तिलक में गए थे, वहाँ से तिलक का स्टार्टिंग हुआ था चालू से, तो उसके गाड़ी से रिटर्न हो गया, उधर से आने के पोल में टक्कर मार गया। क्या आदमी थे साथ में? 3 आदमी। क्या चीज से थे? बाइक से। क्या आदमी की मौत हुआ? एक आदमी की स्पॉट डेट हुआ और 2 आदमी सिवान डेट हुआ। 3 आदमी की मौत हुआ? 3 आदमी मौत हुआ। तीनों में कहाँ का रहने वाला है? 3 आदमी इंग्लिश में। आपने सुना? विजय शंकर। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचे। महात्मा बुद्ध की 2562वीं जन्मतिथि को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को इस नाम से जानते हैं। साथ ही उनके प्रतिमा के पास पूजा अर्चना की और शांति भवन में भी ध्यान लगाया। शेखपुरा जिले के चेवारा ब्लॉक अंतर्गत लहना गांव में कुशवाहा धर्मशाला निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर मुंगेर प्रखंड के कई कुशवाहा जाति के नेता शामिल हुए और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी और जदयू युवा के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष संतोष कुशवाहा भी शामिल हुए। देखिए, आज हम लोग कुशवाहा समाज के कुशवाहा भवन के निर्माण में शेखपुरा पधारे हैं और हम लोग कुशवाहा समाज एकजुट हुए हैं और चाहते हैं कि आगामी जो 2020 का लोक विधानसभा हो, वहाँ का भूमिका अहम हो और सम्राट अशोक के धरती पर हम लोग आते हैं और सम्राट अशोक की धरती पर सम्राट अशोक का राज्य, कुशवाहा समाज का राज्य कैसे कायम हो, इसके लिए हम लोग सब पूरे समाज में घूम भी रहे हैं और पहल भी कर रहे हैं कि सम्राट अशोक का राज्य पुनः बिहार में लौटे। बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार भले ही कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करे, पॉक्सो एक्ट लाए, कानून को भले ही सख्त से सख्त बनाई जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक महिलाओं के प्रति पुरुष प्रधान समाज के मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, तब तक बेटियां यूं ही दरिंदों का शिकार होती रहेंगी। ताजा मामला बिहार के खगड़िया का है, जहां चौथम इलाके के खरेता गांव में करीब 10 साल की एक महादलित बच्ची के साथ रेप हुआ। गांव के एक युवक ने बच्ची को अपने हवस का तब शिकार बनाया जब बच्ची खेत से शौच करके अपने घर वापस आ रही थी। फिलहाल जख्मी बच्ची सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। वही बीच में लड़का कोई उनके परिवार का लिया है, उसको बाइक जबरदस्ती मुँह में गमछा दे के
अच्छा, क्या किया है? रेप किया है। अच्छा, फिर आप अभी तो बता रही 8 साल की है। 8 साल पुलिस अभी तो आए मेडिकल उसको करा के इसका अथी किया जाएगा, आगे तो अनफरमाई की जाएगी। लड़का के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। हाँ हाँ, ये हो गया। क्या नाम? के माँ हमरा देखी न पैखाना फिर आबे रहियो तो हमरा यहाँ घींच के सिंटू भैया ने घींच लेको, चिकरे रहियो तो मुँह बंद करके फिर आगे हाँ पहचाने क्या नाम है उसका? सिंटू न। आप ही के गांव का है, हाँ पड़ोसी? बगल में। तो फिर थाना में दिए हैं, केस सर किए हैं थाना हाँ में? ना सब चीज सर दे दी। यहाँ अस्पताल आए हैं, हाँ इसका इलाज हो रहा है यहाँ पे? यहाँ इलाज हो रहा है। बख्तियारपुर के सलीमपुर पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के बिहटा गांव के बिरजू पासवान को 126 पाउच देसी मसालेदार शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार बिरजू पासवान पूर्व का अपराधी है जो हत्या, लूट, डकैती जैसी मामलों में जेल जा चुका है और जेल से आने के बाद वह शराब का अवैध धंधा कर रहा था। बड़े शहर हो या गांव, सभी जगह पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई हो रही है जिस कारण हरियाली नष्ट हो रही है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। आज बड़े बड़े जंगल, पहाड़, नदी के अस्तित्व खतरे में हैं, जो एक गंभीर विषय है। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है। इसी को लेकर बैंगलोर से आए सुनील अग्रवाल इन दिनों पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जागरूकता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल पर्यावरण सुरक्षा के लिए 10,000 हर्बल पौधे लगाने का संकल्प है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, किस तरह का कदम उठा रहे हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए आज जिस ढंग से पूरे इंडिया में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से पूरे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ा, आप देख सकते हैं अभी सारी सिटी, बेंगलोर सिटी से लेकर के दिल्ली तक गवर्नमेंट पूरा परेशान है टेम्परेचर कंट्रोल करने में। उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया हुआ है ग्रीन प्लस प्लांटेशन बेंगलोर सिटी से, जिसके तहत हम लोग जितने भी स्कूल, कॉलेज, अनाथ आश्रम, गौशाला है उसको हम लोग प्लांट्स लगाते हैं और हमारे सारे प्लांट्स स्पेशल होते हैं। जैसे हम लोग सिर्फ हर्बल जो कि और दूसरा कि जो फ्रूट्स के वही लगाते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं है। और ये साल हम लोगों ने 10,000 तुलसी प्लांट लगाने का बीड़ा उठाया है जो निःशुल्क है, जो हम लोग हर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और उसके द्वारा अभी तक हम लोगों ने हर संडे और जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं हम लोग जहाँ पर लोग हमको परमिशन देते हैं वहाँ जाके हम लोग प्लांट्स लगाते हैं और लोग बहुत सहयोग दे रहे हैं और हमारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे किस्म के, और हम लोग हर्बल यूज़ करते हैं। हम पेस्टिसाइड्स भी यूज़ नहीं करते हैं, लाइक गोबर है और नेचुरल मैन्योर वो यूज़ करते हैं और जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और ये सारे पेड़ की उम्र कम से कम जो हम लोग लगाते हैं 150 to 200 ईयर्स के हैं और सभी लोग बिजली का करंट लगने से दिलीप खड़वाह की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बक्सर जिला के रामदाय राव ओपी के गंगौली गांव की है। ग्रामीणों ने बताया कि रामजी खड़वाह के पुत्र दिलीप अपने घर का चापाकल मरम्मत करवा रहे थे। मिस्त्री के कहने पर पाइप को बाहर निकाला जा रहा था जो ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार से जा सटा। जोर का झटका लगने से दिलीप वहीं गिर पड़े। परिजन उन्हें लेकर डॉक्टर के पास भी गए लेकिन उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। दुखद घटना को लेकर ग्रामीण बिजली विभाग को दोषी करार दे रही है। बिजली के तार से कब की घटना है? कल लगभग 3-4 बजे के लगभग। हाँ, क्या ये मौके पे उनका मृत्यु हो गया? हाँ, वही जब मृत्यु हो गया वहीं पर? हाँ, वहीं पर। हाँ, क्या नाम है आपका? रूपचंद्र यादव। क्या है? चौकीदार है? चौकीदार है। इस थाने का? रामदास राय के डेरा ओपी। बेगूसराय में शादी समारोह में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब खुशी के माहौल पर एकाएक माहौल गमगीन हो गया। अचानक फायरिंग से दुल्हन के भाई को गोली लग गई जिसे गंभीर हालत में बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बलिया थाना क्षेत्र के मीर अलीपुर गाँव की है। घायल नितेश कुमार को इलाज के लिए बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कि मतलब गया साइड में चुरा के लेके गया और रिटर्न गोली लग गया, मतलब खराब। अपने आप गोली लगी? हाँ, अपने आप थोड़ा गया था, शादी में था इसीलिए थोड़ा
बहन की शादी थी। बीती रात 1 बजे के आसपास जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तभी बाढ़ के अथमलगोला के सतभैया में भीषण आग लग गई, जिससे 8 से 10 घर जलकर राख हो गए। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस अगलगी में सैकड़ों मन अनाज, कपड़े, नकदी आदि खाक हो गए। सूचना पाकर पहुंची दमकल और ग्रामीण के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं प्रशासन ने पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार एक छात्रा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना सिंधौल ओपी क्षेत्र के अमरपुर गांव के पास NH 31 की है। बताया जा रहा है कि केसावे गांव के शंकर महतो की 17 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी ट्यूशन पढ़ने बेगूसराय जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार में अचानक बदलते मौसम का रुख में आम और लीची के किसानों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। पहले ही इस बार सीमांचल के साथ साथ कटिहार के किसान मक्का में दाना नहीं आने से बड़ी नुकसान से जद में थे। उम्मीद आम से थी, मगर अचानक आए इस तूफान से आम से उम्मीद लगाए रखे किसानों को भी बड़ी मायूसी हो रही है। कुछ बगीचों में तो तूफान के बाद टिकोला जमीन पर बिखरा पड़ा, जिसे देख किसानों को एक बार फिर मायूस होना पड़ा। आम और लीची तो शुरू में तो बहुत ही बढ़िया था। एक मतलब कलम पे जो है कि 3, 4, 5 मैंगो आम देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी जो है कि 2-3 दिन से लगातार बारिश होने के कारण है जो कि अब एक कलम में जो है मात्र एक ही जो है कि आम बचा हुआ है और लीची भी जो है कि टूट के गिरा हुआ। आप देखिए अभी आम हम सुन रहे थे। इस बार तो आम बहुत ही महंगा मिलेगा मार्केट में, क्योंकि किसान को उस तरह का जो कि आम मार्केट में पहुंच नहीं पाएगी, जिसके कारण जो है कि आम जनताओं को जो है कि आम में जो है कि महंगाई झेलना होगा इस बार। मुंगेर में सड़क हादसे में नौगछिया 0 माइल के पास 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही एक घायल इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। ये लोग शादी में महेशकूट जा रहे थे, तभी ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। इस इलाके की पुलिस गश्ती पार्टी ने मोबाइल पर मृतकों के परिजनों को सूचना दी। पता चला, रात में हमको पता चला कि मतलब ये लोग बाराती जा रहे थे, तो बाराती जाने के क्रम में मतलब नौगछिया पुल के उस पार इनका एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल और ट्रक के आमने सामने भिड़ंत। हमको पता चला वहाँ के थानेदार के द्वारा, वो फोन किए रात में। मेडिका हार्ट इंस्टीट्यूट में मरीजों के इलाज के लिए अति योग्य और कुशल हृदय रोग विशेषज्ञों और हृदय शल्य चिकित्सक उपलब्ध हैं। पटना के राजेंद्र नगर स्थित मेडिका हार्ट हॉस्पिटल के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पटना के होटल मौर्या में अपने कार्यक्रम के माध्यम से न केवल हृदय रोगियों के इलाज के लिए समग्र सुविधाएं उपलब्ध हैं करने के बात कही, वहीं बताया कि मेडिका हार्ट प्रिवेंटिव हेल्थ के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराने को तैयार हैं। 1 वर्ष के विकास के दौरान ये बात बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले मरीजों का सफल इलाज करने की भी बातें कही। किया था दरभंगा से, कराची से MBBS करने के बाद, और उसके बाद 20 साल लगभग हम दिल्ली में काम किए। उसके बाद वापस हम आए पटना में अपना योगदान देने के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी कि प्रभात के लीडरशिप में एक कार्डियक इंस्टीट्यूट यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है और इतना फोकस्ड है, विच इज जो एक क्वालिटी और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का एक कार्डियक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग कार्डियक सर्जरी करीब दिसंबर में ही हम लोग शुरू किए हैं और दिसंबर से अब तक लगभग 50 केस हम लोगों ने कर लिया है, जिसके रिजल्ट्स है कंपैरेबल। एक तो बिलो पॉवर्टी लाइन BPL जो बोलते हैं उस ग्रुप का कैटेगरी पेशेंट हम, या जिनकी टोटल इनकम ग्रॉस इनकम सालाना 2.5 लाख से कम हो, वो अपना एक सर्टिफिकेट देते हैं। अब फिर हम लोग कुछ डिजीज का क्राइटेरिया, वो डिजीज जब पेशेंट सफर करता है वो देते हैं। तो गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है कि 85,000 रुपये पेसमेकर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, 85,000 पेसमेकर के लिए देती है। 1,30,000 से 1,50,000 तक बाईपास सर्जरी के लिए गवर्नमेंट देती है। सिंपल बैलूनिंग के लिए अगर हम लिख देते हैं कि नहीं ये पुअर पेशेंट है, इन्हें हेल्प की जरूरत है, BMB जो बोलते हैं, उसके लिए 60-70,000 देती है गवर्नमेंट। एंजियोप्लास्टी के लिए 1 लाख रुपए तक सरकार देती है। जो काफ़ी पुअर है, जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, जस्ट हमें सर्टिफिकेट देना होता है
और मुख्यमंत्री सहायता कोष से हमें 1 लाख रुपए उस पर्सन के लिए आ जाता है, जिसमें कंप्लीट पेशेंट का इलाज कर देते हैं। ऑल्दो पैसा कुछ ज़्यादा ही लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग टोटल सब्साइड करके जो गवर्नमेंट से मिलता है उसी पैसे में हम लोग इलाज करके पेशेंट को वापस भेजने की कोशिश करते हैं। और हर एक तरह के प्रोसीजर का जहानाबाद में लड़की के साथ छेड़खानी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जोनल आईजी नैयर हसनैन खान ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि घटना में मिली बाइक से पुलिस मालिक तक पहुंची, उसके बाद उससे पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे युवकों की तस्वीर से उनकी शिनाख्त की। अभी तक इस घटना में शामिल 2 युवक और 2 वीडियो बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र स्थित भरथुआ गांव के पास घटी है। इस मामले में जहानाबाद नगर थाना के दरोगा SS सिंह वादी बने हैं। गिरफ्तार आरोपी में सुनील, अमर, दीपक और एक नाबालिग है। वहीं इस मामले में किसी ने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। पुलिस ने खुद ही केस दर्ज कर इस मामले में कार्रवाई शुरू की है। लड़की का जो भी अभी तक हमारे पास सूचना आई है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लड़की माइनर है। लड़की का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें महिला टीम लगा दी गई है, महिला हेल्पलाइन की मदद ली जा रही है, काउंसलिंग की जा रही है। हमें उम्मीद है कि विक्टिम जल्द से जल्द हमारे सामने आएंगी, मगर अभी तक जो साक्ष्य हमारे पास है वो लगता है कि माइनर है। ये लड़की के साथ कोई लड़का भी था वहाँ पर जिस समय ये घटना घटी? नहीं, ये चीज अभी कहना मुश्किल है कि उसके साथ कौन था। गिरफ्तार व्यक्तियों ने जो बताया है उसमें यही बात बताई गई है कि ये लड़की वहाँ पर थी। सर, ये घटना कब की है? ये घटना हमने बताया आपको कि 28 की रात में हमें ये वीडियो मिला है। तो निश्चित रूप से या तो 28 की घटना है या उससे पहले की घटना। क्या बताया, क्या जानकारी? गिरफ्तार लोगों ने पूछताछ उनकी की जा रही है। उन्होंने बहुत इंसिडेंट के बारे में कब लोगों ने ये वीडियो क्लिप बनाई या ये घटना को अंजाम दिया? दूसरी चीज ये कि उस लड़की के बारे में बताया होगा कि वो लड़की कौन थी? नहीं, लड़की के बारे में ऐसी कोई सूचना अभी तक हम लोगों के पास अभियुक्तों के द्वारा नहीं दी गई है। लड़की के बारे में अभियुक्तों द्वारा अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई है जिससे हम उसकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करें। ये कार्य पुलिस खुद कर रही है। हमने वहाँ लोगों से अपील भी किया है, स्थानीय लोगों से भी कहा है कि आसपास के सभी क्षेत्र में लोग इसमें आगे आए, हमको बताएं। उनकी आइडेंटिटी भी हम गुप्त रखेंगे। जैसा आपको मालूम है कि पॉक्सो या इस तरह के एक्ट में हम लोग विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। नाबालिग के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर नीतीश जी में थोड़ी सी भी संवेदना बची है तो वो खुद इस मामले को देखें। उन्होंने पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराजगी जाहिर की है। पिछले 3 दिनों से यह एक लड़की के साथ दिन दहाड़े छेड़खानी करते हुए कुछ युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कई युवक मिलकर लड़की के साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं। पीड़िता बचने के लिए पूरी जान लगा रही हैं, लेकिन दरिंदे उसे छोड़ नहीं रहे हैं। आरोपियों में शामिल कुछ युवक इस घिनौनी हरकत का वीडियो बना रहे हैं। लड़की बार बार भागने की कोशिश कर रही है। इस मामले में जोनल आईजी नैयर हसनैन खान के निर्देश पर SIT गठन कर दिया गया है। जहानाबाद में कुछ दिन पूर्व एक बच्ची के साथ 4, 5, 6 मनचले लड़का ने शील हरण करने का प्रयास किया या शील हरण किया। वो बच्ची चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो भैया, छोड़ दो चाचा, लेकिन शायद उसको बख्शा नहीं गया। आज 5 दिन के आसपास में हो गया। वहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन से बातचीत करने पर लोग कहता है कि इसको देख रहे हैं। ऐसे मामला को देख रहे हैं, देख लेंगे कहना उसकी नपुंसकता का ही द्योतक है। नपुंसक प्रशासन वैसा है जो उस तरह से कह रहा है। रही बात, उससे ज़्यादा जवाबदेही बिहार सरकार की होती है। जो बिहार सरकार में एक ही जहानाबाद का वो मामला नहीं सिर्फ है, अनेकों ऐसा मामला आ रहा है जहाँ पर निरीह बच्चियों के साथ जो अल्पवयस्क हैं उनके साथ इस तरह की घटना घट रही है। और निर्लजतापूर्वक लोग बोल रहे हैं कि यहाँ सुशासन है।
और जो कल्प्रिट है उसको हम बख्शेंगे नहीं। लखीसराय जिले के समढ़नाले स्थित गांधी मैदान में जिलाधिकारी अमित कुमार, एसडीओ मुरली प्रसाद सिंह, परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद सादिक जफर के संयुक्त नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा सप्ताह का जागरूकता रैली निकाला गया। कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने रैली में भाग लेकर यातायात उल्लंघन संबंधित अपराध एवं दंड के तख्ती लेकर शहर में जन जागरूकता रैली के माध्यम से बिना हेलमेट के वाहन चलाना दंडनीय अपराध है, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, अधिक गति से वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, सीमा से अधिक भार लादना, 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी बैठकर कानूनन अपराध है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन डीएम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में लगातार 98% घटनाएं मानवीय भूल के कारण होती हैं। सुरक्षा का मेन उद्देश्य जो आज है, आज समापन है और लगातार इस कार्यक्रम कर रहे थे। आज भी समापन, अंत भला तो सब भला। इसमें है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें सभी, इसीलिए जागरूकता अभियान है। शादी के घर पसरा शोक। वारसलीगंज के दरियापुर कृष्ण साव की पुत्री की शादी के दौरान नवल सिंह के छत का छज्जा गिर जाने से नवल सिंह की पोती सुहानी कुमारी 10 वर्षीय तथा यदु ठाकुर की पत्नी भाषु देवी 50 वर्षीय की मौत हो गई। 3 दर्जन के लोग करीब घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद नवादा रेफर किया गया है। घटना शादी का फंक्शन था, जयमाला हो रहा था, वहाँ पर ग्रामीण का भीड़ देखने के लिए थे और उसी में दुर्घटना, छज्जी जो था छत पर वहाँ से गिर पड़ा। इसी के कारण है कि आदमी सबके, किन्हीं का गोड़ पैर टूट गया, किन्हीं का डाँड़ा टूट गया, किन्हीं का हाथ टूट गया और 2 व्यक्ति मृतक हो गए। इनका शादी का हुआ शादी में घटना हुआ तो ऐसे लोग देखे कि अब ज़्यादा स्थिति खराब है तो जैसे तैसे शादी करके वो लड़का लड़की को विदा कर दिए गए, मांग में सिंदूर भरवाए और विदा कर दिए सब। क्या बाराती वाले भी लोग सब चले गए? बाराती वाले भी चले गए साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिंटू कुमार है सर। वारसलीगंज नवादा प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को सवेरे करीब 3 बजे के आसपास तेज आंधी पानी से मुरलाचक स्टेट हाईवे के किनारे लगा एक मैजिक वाहन जो हवा की तेज रफ्तार होने के कारण सड़क किनारे तालाब में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि तेज हवा के कारण तालाब में वाहन गिरा है। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।